हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यह गद्यांश नंबर 4 होगा, यानी यह गद्यांश चौथा होगा। और इससे पहले हम 3 गद्यांश बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों, उन वीडियो को आप लोगों को देखना है और अच्छी तरीके से समझना है। तो आइए दोस्तों, हम इस महत्वपूर्ण गद्यांश को समझ लेते हैं। तो गद्यांश है, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी जो माता होती है वह अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। यानी इसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले लोग बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। यानी उनमें ऊंच और नीच का भाव कतई नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। और पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले या निवास करने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी कि नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत विभिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं। यानी ये लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी ये लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न प्रकार की जाति वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। और पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। यानी पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए एक समान क्षेत्र और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ दोस्तों, किसी लोगों को या किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। हाँ दोस्तों, हमें अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। दोस्तों, यह गद्यांश कंप्लीट हुआ। इसी तरीके का गद्यांश आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और इस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न दिए रहते हैं जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर का पूरा पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम उन 5 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए।
एंड सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला है पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ नंबर, समान अधिकार का भागी कौन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। दोस्तों इसी तरीके के 5 प्रश्न दिए रहते हैं जो कि आप लोगों को अपनी कॉपी पर लिखना होता है। तो आइए हम एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पाठ का शीर्षक। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले रेखांकित अंश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। तो रेखांकित अंश है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है और नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये हमारा रेखांकित अंश हो गया। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में लिखेंगे, जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। यानी जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर निवास करने वाले या रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, यानी इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, वह समान सुविधाओं का अधिकारी है। यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से ही समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। हाँ दोस्तों, यह धरती माँ, यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से ही समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। और मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं, यानी धरती माता की सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। दोस्तों यह हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है। यानी 3 नंबर प्रश्न है, पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है। तो उत्तर हो जाएगा माता पुत्रों को समान भाव से रखती हैं। यानी पुत्रों को समान भाव से कौन रखती हैं, तो उत्तर हो जाएगा माता पुत्रों को समान भाव से रखती हैं। यह इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागी कौन है। यानी समान अधिकार का भागी कौन है। तो उत्तर में लिखेंगे, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। और अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले या निवास करने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से और रेखांकित अंश की व्याख्या सहित आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।